अस्सलाम वालेकुम। अक्सर मुझसे खवातीन पूछती हैं कि डॉक्टर साहबा, हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया था, लेकिन उसके बाद जब हमने कुछ दिन गुजरे, 2 से 4 दिन गुजरे, तो हमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। और जब हमने स्कैन करवाया तो हमें हमारी गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं कि स्कैन में तो कुछ भी नहीं है, तो क्या हमें हमल नहीं था? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। टुडे वी डिस्कस अ टाइप ऑफ प्रेगनेंसी विच इज कॉल्ड केमिकल प्रेगनेंसी, यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी, 4 से 5 हफ्तों की प्रेगनेंसी, जिसको केमिकल प्रेगनेंसी कहा जाता है। इसमें यह होता है कि बीटा एचसीजी की मिकदार बढ़ने की वजह से हमल का टेस्ट मस्बत तो आ जाता है, लेकिन इसमें बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती, यानी कि बच्चे की थैली आपको यूट्रस के अंदर नजर नहीं आती। कभी कभी हम 5 हफ्तों पर या 6 हफ्तों पर स्कैन करते हैं तो हमें यूट्रस बिल्कुल एम्प्टी मिलती है, और कभी कभी इससे पहले ही जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसे हम केमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। यानी कि 4 से 5 हफ्तों के दरमियान की प्रेगनेंसी जब तक यूट्रस में नजर नहीं आती तो वो केमिकल प्रेगनेंसी होती है, और जब वो यूट्रस में आके प्लांट हो जाती है तो उसे हम क्लिनिकल प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि हमें अल्ट्रासाउंड में नजर आ जाती है। और अमूमन ये तकरीबन आपके माहवारी की डेट मिस होने के 10 से 15 दिन के बाद आपको स्कैन में जो है 5 वीक्स की गेस्टेशनल सैक नजर आ जाती है, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी कुछ इस टाइप की। और 6 to 7 वीक में आपको जो है वो एम्ब्रियो और उसके अंदर जो है वो हार्ट रेट जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है, तो उसे हम क्लिनिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। अब बात यह है कि डॉक्टर साहब, केमिकल प्रेगनेंसी में मुझसे क्या गलती हो गई, यानी कि क्या मैंने कोई सफर कर लिया? तो आज मैं ये बताऊंगी आपको कि केमिकल प्रेगनेंसी जो है उसमें अमूमन औरत की गलती नहीं होती। केमिकल प्रेगनेंसी अगर ज्यादा हो जाए तो अमूमन उसमें कभी कभी क्रोमोसोम्स एब्नॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। इसके अलावा स्पर्म या अंडे का मियार अच्छा ना होने की वजह से भी केमिकल प्रेगनेंसी जाया हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो जाती है। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनमें अक्सर जो है वो केमिकल प्रेगनेंसी जाया हो जाती है, आगे ग्रो नहीं कर पाती। इसके अलावा थायराइड के मसाइल में भी जो है वो केमिकल प्रेगनेंसी जाया हो जाती है। क्या इस सूरत में डीएनसी करवाना लाजमी होता है? तो केमिकल प्रेगनेंसी में डीएनसी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें किसी फिजिकल चीज की ग्रोथ नहीं हुई होती। अमूमन आपको खुद ब खुद ही जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और आपकी जो यूट्रस है वो बिल्कुल फ्री हो जाती है। लेकिन अगर आपकी पहले भी केमिकल प्रेगनेंसीज जो हैं वो जाया हो चुकी हैं, तो आपको चाहिए कि आप गायनाकोलॉजिस्ट की मशावरत के साथ अपने कुछ जरूरी टेस्ट करवाएं। लेकिन अगर ऐसा पहली दफा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी जाया हो जाएगी। अगर सिर्फ एक दफा आपकी केमिकल प्रेगनेंसी जाया हुई है तो दोबारा आपको हमल भी इजीली हो सकता है, और इंशाल्लाह ताला ये भी हो सकता है कि आपकी दूसरी प्रेगनेंसी जाया ना हो। लेकिन अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो आपको अपने फिजिकल टेस्ट, अपने मियां के स्पर्म टेस्ट की एवेल्युएशन लाजमी करवा लेनी चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर नबीला फैसल और मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, गायनी में प्रैक्टिस करती हूँ पिछले 8 से 9 साल से। अगर आप लोग जो हैं वो मुझसे कोई मशवरा करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस पर हम एक तफसीली वीडियो बना सकें। अल्लाह हाफिज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए ताकि हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। जज़ाकल्लाह।